सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और तारीखी संगे मीर अबूर किया है और गुज़श्ता रोज़ की हम बात करें तो मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है, जिसके नतीजे में 100 इंडेक्स पहली बार 1,79,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया है और दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 901 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इस इजाफे के बाद इंडेक्स 1,79,523 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। अब इसकी वजह क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसको हेल्प आउट किया है इस लेवल तक या इस नंबर तक पहुंचने के लिए? हमारे साथ कमाल अहमद साहब मौजूद हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं इसका रीज़न और इसकी वजूहात। कमाल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। 1,79,000 तक पहुँचना 100 इंडेक्स का, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, मार्केट इस वक्त इंटरेस्टिंग लेवल्स के पास तो बिल्कुल मौजूद है और इन इंटरेस्टिंग लेवल्स के पास मार्केट के अंदर ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी को भी बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया है कि 1,89,523 जो कि प्रीवियस डे का हाई था, वहां पर जाने के बाद हमने मार्केट के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी और कल के सेशन के अंदर मोर देन 1,500 पॉइंट्स मार्केट में जो है वो लूज करे थे ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द बैक ऑफ प्रॉफिट टेकिंग। बट आज के सेशन का आगाज दोबारा से मार्केट ने मजबूत तरीके से किया है और इस वक्त जो है वो पॉजिटिविटी को परसिस्ट रखा हुआ है और मार्केट इस वक्त भी जो है वो 600 पॉइंट्स जो वो प्लस है। अच्छा, एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम पिछले 9 हफ्ते का जायजा लें तो इन 9 हफ्ते के अंदर पिछले कंसेक्यूटिवली मार्केट ने अपने हायर हाइज को बनाया है, ठीक है। और हायर हाइज जब भी बन रहे होते हैं मार्केट के तो वहां पर जाकर थोड़ा सा एक मार्केट ब्रीथर लेती है, एक थोड़ा सा पॉज आता है जहाँ पर जाकर कुछ प्रॉफिट टेकिंग होती है। इन्वेस्टर समझते हैं कि अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो अपनी जो पोजीशन है ना उनको थोड़ा सा बुक करना चाहिए, प्रॉफिट को भी जो है वो लेना चाहिए और वहां पर जाकर जो प्रॉफिट टेकिंग होती है तो उसके नतीजे में जो है कुछ पॉइंट्स लूज होते जाते हैं। अब जिस तरह का आपका सवाल है कि कौन से सेक्टर्स जो है वो इसके अंदर ऑब्वियसली मार्केट की इन लेवल्स के पास पहुंचाने में मददगार साबित हुए, सो उसके अंदर सबसे पहले तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसने काफी ज्यादा जो है वो मार्केट की सपोर्ट दी कि मार्केट जो है वो इन लेवल्स को अचीव करे साथ में। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें सीमेंट सेक्टर के बाद जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का जो सेक्टर है ये हमें काफी ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन लेकर आया है। जिसकी सीमेंट सेक्टर का भी और इंजीनियरिंग सेक्टर का भी इसके अंदर खासा हाथ रहा कि मार्केट को जो है वो लेवल्स के पास पहुंचने में मददगार साबित हुआ। कमाल साहब, व्हाट इज द राइट माइंडसेट फॉर एन इन्वेस्टर, स्पेशली अ न्यू इन्वेस्टर? उसको मार्केट ट्रेंड्स तो वो डेफिनेटली देखेगा ही कि किस तरफ जा रही है। क्या बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी मैटर करता है कि वो जिस तरफ जा रहे हैं तो छोटा या नया इन्वेस्टर भी उस तरफ जाए तो ये श्योरिटी होती है कि उसको भी प्रॉफिट होगा या उसका नुकसान नहीं होगा? राइट माइंडसेट क्या है रिसर्च का इन्वेस्ट करने से पहले? देखें, स्टॉक मार्केट के अंदर श्योरिटी का तो कोई लफ्ज होता नहीं, क्योंकि मार्केट्स हमेशा से वॉलेटाइल होती है और मार्केट्स एट एनी पॉइंट एनी डायरेक्शन जो है वो डिसाइड कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी डोमेस्टिकली चीजें जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो रही है। तो जिसकी वजह से जो ये इंडेक्स का नंबर है इस वक्त जो इतनी तारीखी बुलंदी सतह के पास है, ये इस बात का बिल्कुल सबूत है कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है, चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हों चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे बहाल है। अच्छा, जिस तरह से एवेन्यूज होते हैं मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सो इस वक्त अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो इस वक्त एक ट्रेंड है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टर्स का या फिर जो है छोटे या बड़े सरमायाकारों का रुझान बहुत ज्यादा है और हर डिप के ऊपर जो है वो मार्केट के अंदर हम एक फ्रेश हाई बनता हुआ देख रहे हैं, जिससे ये मालूम होता है कि जो तेजी का रुझान है, ये जो तेजी का मार्केट में रुझान है, ये आगे कंटिन्यू भी करेगा या आपको लग रहा है कि ये टेम्पररी है इस वक्त? देखें, जिस तरह से जो मार्केट का रुझान है या डोमेस्टिकली चीजें इम्प्रूव कर रही हैं, उससे लग ये रहा है कि नियर टर्म आउटलुक मार्केट का बेहतर हो सकता है। अलबत्ता कुछ लिमिटेड करेक्शन या कंसोलिडेशन को आप रूल आउट नहीं कर सकते, वो मार्केट का चार्म होता है और उस करेक्शन या लिमिटेड कंसोलिडेशन जो होती है, लिमिटेड करेक्शन या कंसोलिडेशन होती है, वो इस चीज को जो है वो हम हेल्दी साइन समझते हैं कि मार्केट अगर करेक्शन करती है तो वो करेक्शन इसलिए कर रही है कि उसके अंदर जो है वो आगे जाने के फर्दर चांसेस मौजूद हो जाते हैं कि वो अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करने के बाद एक पुल बैक लेने के बाद जो है वो अपनी रैली को दोबारा से कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है। अच्छा कमाल साहब, किस पॉइंट के ऊपर जाकर किसी इन्वेस्टर को ये फील होना चाहिए कि अब मार्केट करेक्ट करने वाली है या करेक्शन आने वाली मार्केट के अंदर, तो वो अपने आप को फौरी तौर पर महफूज कर ले? कोई ऐसे
हम हेल्थ की लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पता चल जाएं, तो स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में ऐसे कोई असरात नज़र आ रहे होते हैं जिससे पता चल जाए कि अब मार्केट करेक्शन की तरफ जा रही है, सो इट्स टाइम टू सेव योर सेल्फ? देखें, करेक्शन जो होती है ना वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को तो हर्ट कर सकती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो होता है वो तो घबरा सकता है जो ये करेक्शन होती है, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है जिसका एक जो इन्वेस्टमेंट का साइकिल जो है वो हॉरिजॉन जो है वो एक बड़ा है, सो उस सूरत में जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं घबराता, वो इसको अपॉर्चुनिटी समझता है और इस करेक्शन के ऊपर जो है वो अपनी जो बाइंग पोजीशन होती है उसको फर्दर एक्यूमुलेट करता है। अब रही बात ये कि कहाँ जाकर पता लगता है, तो ऐसा जब पता लगता है कि मार्केट के अंदर करेक्शन जो होती है, ये जिस तरह से मैंने अभी कहा कि एक हेल्दी साइन होती है कि क्रैश की सूरत में जो है वो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो उसको घबराने की जरूरत होती है। लेकिन करंट मोमेंट के ऊपर जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि डोमेस्टिकली चीजें अच्छी हैं, बेहतर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है वो किसी किस्म के बबल के अंदर है तो या मार्केट के अंदर जो है हम ये कमाल क्रैश साहब, की रिस्क सूरत फैक्टर किस में ज्यादा इन्वॉल्व है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस वक्त उसमें ज्यादा रिस्क फैक्टर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो ज्यादा रिस्क में हो सकता है? ठीक है, जो रिस्क का फैक्टर है वो हमेशा से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए ज्यादा मायने रखता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हमेशा से मार्केट के अंदर जब भी इनिशिएट करे तो उसको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है वो अपनी मार्केट के अंदर पोजीशन को बिल्ड करना चाहिए, सही है। उसके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, एक तो टाइम हॉरिजॉन उस पर डिसाइड होना चाहिए, साथ में उसका रिस्क फैक्टर डिसाइड होना चाहिए। प्लस ये है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या फिर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है, उसको जो है वो हमेशा से स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, उसको सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए कि किस सेक्टर के अंदर चांद नजर आ रहा है, किस सेक्टर के अंदर ग्रोथ स्टोरीज आ रही है, या कौन सा सेक्टर ऐसा है जो कि इस बढ़ते हुए शो को लीड कर सकता है, तो उस सेक्टर की जानिब जो है वो हमेशा रहना चाहिए। अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा या फिर स्टॉक सिलेक्शन उसकी इस तरह से होगी कि किसी एक कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डाल दें, तो देखिए मार्केट जिस तरह से मैंने कहा कि वॉलेटाइल होती है और किसी भी सिनेरियो पे अपनी जो है वो डायरेक्शन को डिसाइड कर सकती है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। सो सिनेरियो के अंदर जो है वो इन्वेस्टर अगर एक ही जगह पे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता है तो वो जो है वो उससे हर्ट हो सकता है, उससे बैंक रिस्क पर हो सकता है। ठीक है कमाल साहब, इन द एंड 3 सिर्फ मैं चाहूंगी कि आप नाम ही बता दीजिए आज के दिन के लिहाज से टॉप 3 स्टॉक्स कौन से रहेंगे जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखें, वैसे जो है वो सीमेंट सेक्टर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और अपीलिंग नजर आ रहा है, लेकिन ये सीमेंट सेक्टर के अंदर होना चाहिए। दूसरा जिस तरह से अभी हमारे इश्यू चल रहे हैं और उसमें डिस्कशन भी रही है हमारी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के सेक्टर के हवाले से, तो अच्छी स्टोरी है। आई थिंक इस सेक्टर के अंदर भी ज्यादा जो है वो रहना चाहिए, साथ में फर्टिलाइजर सेक्टर जो है इसके अंदर भी रहना चाहिए। अब बैंकिंग सेक्टर से जो है वो आप निजाम बैंक को देख सकते हैं, म्यूनिसिपल बैंक को देख सकते हैं, एचबीएल बैंक को देख सकते हैं। फर्दर मोर अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर OGBC एंड BPL ऑब्वियसली शामिल, और फिर उसके बाद अगर हम सीमेंट सेक्टर को देखते हैं या फर्टिलाइजर सेक्टर को देखते हैं तो फर्टिलाइजर सेक्टर से आप FSC और नीफेड को देख सकते हैं। फर्दर मोर सीमेंट सेक्टर से आप BGKC, न्यूक्लियर सीमेंट और फॉर्ज सीमेंट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच कमाल अहमद साहब, अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। आई एम श्योर जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक में जो इंटरेस्ट रखते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ज़रूर हेल्प मिली होगी। कमाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद